नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपकी जो बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है अभिनंदन। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स आए, पहले उनके ऊपर ध्यान देते हैं। वंदन करना मतलब किसी को प्रार्थना करना। आप लोग जो प्रार्थना करते हो ना हाथ जोड़कर, उसको बोलते हैं वंदन करना। सुषमा, सुषमा क्या होती है कि अपन किसी चीज के बारे में क्या करते हैं, सुंदरता। ठीक है, सुषमा का मतलब होता है सुंदरता। सुंदरता मतलब किसी भी चीज की जो सुंदरता होती है, खूबसूरती होती है, उसको क्या बोलते हैं, सुषमा। ठीक है, कानन, कानन मतलब वन। ठीक है, वन या उपवन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कानन। वंशज हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ठीक है, हमारी जो दादा परदादा, उसके बाद जो हम उनके क्या है, वंशज। वंशज मतलब उनके वंश के अंश है। भव्य, भव्य मतलब बहुत बड़ा या बहुत महान। तो जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको अपन ने एक बार देख लिया है। ठीक है, वंदन करना, प्रार्थना करना, सुषमा, सुंदरता, कानन, वन या उपवन, वंशज, उनके परिवार के सदस्य या उनकी पीढ़ी के अंश, भव्य यानी महान या सुंदर। ठीक है, इस कविता में कवि अपनी मातृभूमि की सराहना करते हुए उसकी वंदना करता है। वंदन करता है मतलब वंदना करता है। ठीक है, इस कविता में कवि जो है किसकी वंदना कर रहा है, भारत माता की वंदना कर रहा है। ठीक है, और कैसे वंदना कर रहा है, उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो महिमा है, उसके बारे में गुणगान करते हुए वंदन करता है। ठीक है, कवि के अनुसार संसार के सभी देशों में उनकी जो मातृभूमि है वो सर्वोत्तम है। ठीक है, शोभा सर्वोत्तम हो। हमारा जो भारत देश है वह विश्व में क्या है, सबसे सुंदर है। कवि क्या मानता है कि भारत जैसा देश कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि जो भारत में है वो अन्य देशों में नहीं मिल सकता। कवि अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए हर समय त्याग करने के लिए भावना से प्रेरित है। कवि क्या कहता है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो इसकी रक्षा के लिए क्या करूं, सर्वस्व भी त्याग कर दूं। ठीक है, कवि क्या कहता है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए सभी कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहता हूं। किसने कहा है, कवि ने कहा है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है, इसमें जो पोयम है आपकी, उसके अंदर कवि किसकी वंदना कर रहा है, अपनी मातृभूमि जो है, अपने जो भारत भूमि है उसकी सुंदरता की वंदना कर रहा है। ठीक है, मातृभूमि की सराहना कर रहा है, उसकी वंदना कर रहा है। ठीक है, कवि के अनुसार संसार के सभी देशों में भली सभी की देश जो है वो सुंदर हो सकते हैं, लेकिन कवि की नजर से क्या है, उसकी जो मातृभूमि है, हमारा जो भारत देश है, वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। कवि अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए क्या करता है, सर्वस्व त्याग करने की भावना से प्रेरित होता है। वो ये मानता है कि हम क्या करें, हमारे देश के लिए सभी कुछ जो है त्याग करने को तत्पर होना चाहिए। कवि क्या कहता है कि मैं तो अपनी मातृभूमि के लिए सभी कुछ त्याग करने को तत्पर हूँ। अगर आवश्यकता पड़े तो क्या करना चाहिए, हमें भी अपने देश के लिए सभी कुछ त्याग करना चाहिए। ठीक है, ताकि हम क्या करें, हमारी मातृभूमि की रक्षा कर सके। जो सैनिक होते हैं वो भी तो करते हैं ना, सभी कुछ त्याग करते हैं, तो हमें भी क्या अच्छे अच्छे काम करने चाहिए ताकि अपनी मातृभूमि को क्या कर सके, अपने भारत देश को ऊंचा उठा सके। ठीक है, अब अपन आते हैं फर्स्ट पैराग्राफ पे। ठीक है, किस पे आते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ पे। मेरे मातृभूमि का मेरा है वंदन, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन। ठीक है, कवि क्या कहता है कि मेरी जो मातृभूमि है, मातृभूमि मतलब मेरा जो भारत देश है, मैं इसकी क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। वंदना करता हूँ मतलब मैं इसकी प्रार्थना करता हूँ, मैं इसकी उपासना करता हूँ। कैसे करता हूँ, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन। इसकी जो मिट्टी और धूल भी है वो कितनी सुंदर है, किसके समान है, चंदन के समान महकती है। ठीक है, फर्स्ट जो आपकी दो लाइन है उसमें कवि क्या कह रहा है कि मैं अपनी मातृभूमि की इतनी वंदना करता हूँ, इतनी उपासना करता हूँ कि क्या है, मेरी जो मातृभूमि की मिट्टी भी है, धूल भी है, वो कैसी महकती है, जैसे चंदन महकता है। ठीक है, क्या कह रहा है कवि कि मेरे देश की जो मिट्टी है, धूल है, वो भी कैसी महकती है, कितनी सुंदर है, वह भी चंदन के समान पवित्र है। ठीक है, इसलिए कैसे मानता है, मिट्टी को चंदन के समान मान रहा है। कवि कैसा मान रहा है कि भारत भूमि की जो मिट्टी है वो भी कैसी है, चंदन के समान महकती हुई है, मतलब इतनी पवित्र है। खेल खेल में जिसकी गोद के पलने में रहा झूलता, पला पैर पर खड़ा हुआ। ठीक है, अब कवि क्या कह रहा है कि खेल खेल में जिसकी गोद के पलने में, पलने मतलब पालने में। ठीक है, पलना किसके लिए आया है, पालने के लिए आया है। तो कवि क्या कह रहा है, खेल खेल में जिसकी गोदी के पलने में, मतलब मैं तो किसकी गोदी में के पलने में पड़ा हुआ हूँ खेलकर, मातृभूमि जो है, मेरी जो धरती माता है, भारत भूमि है, उसी के पलने रूपी गोदी में। पलने मतलब
जो पालना रूपी जो गोदी है, अब धरती तो बहुत बड़ी है, तो उसने क्या माना है कि इसकी जो गोदी है भारत भूमि की, भारत माता की, वो कैसी है, पालने के रूप में है। रहा झूलता पड़ा पेड़ पर खड़ा हुआ, इसी में झूलता, खेलता और झूमता हुआ और मैं कैसे इसी में बड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो कवि क्या कहता है कि मैं अपनी जो मातृभूमि है इसी की गोदी रूपी पलने में खेलते हुए झूलते हुए पला बड़ा हूँ, इसी में अपने पैरों पर खड़ा हूँ। पैरों पर खड़ा होना मतलब इसी पर मैंने चलना सीखा और इसी पर मेरा संपूर्ण विकास हुआ। ठीक है, समझ में आया बच्चों यहाँ तक? ठीक है, वापस मैं इस चैप्टर के फर्स्ट जो ये पैराग्राफ है इसको वापस समझा रही हूँ। ठीक है, मेरा मातृभूमि, मेरी मातृभूमि मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। कवि क्या कहता है कि मेरी मातृभूमि भारत माता जो है मैं उसका क्या करता हूँ, वंदन करता हूँ। ठीक है, इसकी जो मातृभूमि है मेरी जो, वो कैसी है, चंदन के समान महकती हुई। कैसी मानी गई है, चंदन के समान महकती हुई मानी गई है। खेल खेल जिसकी गोदी में पलने रहा झूलता पला और पैर पर खड़ा हुआ। अब कवि क्या कहता है कि मेरी जो मातृभूमि वो चंदन के समान पवित्र है, इसके खेल खेल में मतलब खेलते खेलते मैं इसी के गोदी रूपी पल्ले में क्या हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ। ठीक है, रहा झूलता पला और पैर पर खड़ा हुआ, इसमें झूलते झूलते मैं क्या हूँ, इसी में परवरिश मैंने पाई है, इसी में मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। पैरों पर खड़ा होना मतलब अपना विकास करना। आज मैं जो कुछ भी हूँ कैसे, किसकी परवरिश की वजह से हूँ, मातृभूमि की कृपा की वजह से हूँ। अगर मेरी मातृभूमि पर मेरा साथ नहीं होता तो मैं इतना विकसित नहीं होता। ठीक है, इतना मेरा विकास नहीं होता। मतलब मैं मातृभूमि की अन्न जल से क्या हुआ हूं, इतना बड़ा हुआ हूं। जिसके आसमान के नीचे आंचल में मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ हूं। ठीक है, अब कवि क्या कहता है कि जिसके आसमान नीचे आंचल में, मतलब जो मातृभूमि का जो आंचल है, भारत माता का जो आंचल है वो कैसा है, आसमान को किसके समान माना है कवि ने, आंचल के समान माना है। ठीक है, किसके समान माना है, आंचल के समान माना है। ठीक है, मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ। ठीक है, अब जो कवि है वो क्या कह रहा है कि मैं नटखट हूं, मतलब मैं शैतान, और चंचल, चंचल मतलब जो शरारती जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या है, उसी के समान कवि ने कहा है कि मैं मातृभूमि रूपी खेल जो गोदी है अपनी भारत माता की, उसी के पलने रूपी में झूले में मैं झूलते हुए पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, इसी में खेल कर बड़ा हुआ हूँ। और इसका जो आसमान रूपी आंचल है, ठीक है, आंचल बोलते हैं जो साड़ी का पल्लू होता है उसको, तो आंचल में मैं खेलते हुए, मतलब एक जो छोटा बच्चा होता है जिस प्रकार की शरारतें करता है, उसी प्रकार की शरारतें करते हुए एक नटखट और चंचल शिशु की तरह मैं क्या हूं, मैंने अपना विकास किया है। कहाँ किया है, अपनी मातृभूमि के अंदर किया है। ठीक है, मेरी मातृभूमि ने मेरे को इतना बड़ा किया है, इतना विकसित किया है। तो समझ में आया बच्चों, फर्स्ट जो अपना पैराग्राफ है उसमें कवि क्या कहना चाहता है कि मेरी जो मातृभूमि है उसकी मैं वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ कि इसकी जो मिट्टी है वो भी किसकी तरह महकती है, चंदन के समान पवित्र है, इसलिए चंदन की तरह महकती है। और जो इसकी भूमि है, ठीक है, उसकी पलने में गोदी में मैं खेल खेल कर झूलता हुआ इतना बड़ा हुआ हूँ, इतने अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, जिसके आसमान रूपी आंचल में मेरे जैसा नटखट और चंचल शिशु क्या हुआ, इतना बड़ा हुआ है। ठीक है, जिसने मेरे लिए सहा सब कुछ, कुछ ना कहा 100 बार उसे मेरा अभिनंदन। ठीक है, अब कवि क्या कहता है कि जिसने मेरे लिए सहा सब कुछ, कहा ना कुछ 100 बार उसे मेरा अभिनंदन। ठीक है, क्या कहता है कवि मातृभूमि के लिए कि जिस मातृभूमि ने सब कुछ सहा, सब कुछ सहा मतलब कि एक बच्चे को विकसित करने के लिए क्या करती है मातृभूमि, अन्न देती है, जल देती है। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं वो भी क्या है, कई प्रकार के उनको कष्ट देते हैं, फिर भी मातृभूमि ने सब कुछ सहते हुए भी क्या किया है, कवि कहता है कि उन्होंने सब कुछ कष्ट सहते हुए भी मेरे को क्या किया है, इतना बड़ा किया, और आज दिन तक कभी भी कुछ से कुछ नहीं कहा। ठीक है, ये नहीं कहा कि आप लोगों ने मेरे को इतना कष्ट दिया, किसने नहीं कहा, मातृभूमि ने कुछ भी नहीं कहा। 100 बार उसे मेरा अभिनंदन। हम लोग इतना अपनी भूमि पे क्या करते हैं, कई प्रकार के प्रदूषण करते हैं, कई प्रकार के क्या उनका जल को प्रदूषित कर रहे हैं, कई पेड़ वगैरह काट रहे हैं, तब भी इतना कुछ होते हुए भी जो हमारी मातृभूमि उसने हमसे कुछ नहीं कहा, तो ऐसी मातृभूमि का क्या करता हूँ मैं 100 बार अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, बार बार अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, कौन करता है, कवि मातृभूमि का 100 बार अभिनंदन करता है। क्यों करता है, क्योंकि मनुष्य ने कितने ही कष्ट दिए, ठीक है,
कहीं पेड़ उजाड़ दिए, कहीं जंगल काट दिए, कहीं क्या करते हैं बड़े बड़े डैम्स बना दिए, ठीक है, कहीं क्या किया है अपने कचरों के ढेर लगा दिए, फिर भी इतना मातृभूमि ने करते हुए भी क्या कहा है, कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं मांगा, फिर भी वह क्या करती है अपनी सभी संतान को बराबर समान रूप से परवरिश करती, ठीक है। ऐसी मातृभूमि को कवि क्या करता है, बार बार वंदन करता है। वंदन करता है मतलब अभिनंदन करता है, उनको बार बार क्या करता है, अपना शीश झुकाता है, किसके आगे, मातृभूमि के आगे। तो ये बच्चों अपना फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ हो गया, ठीक है। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में कवि किसकी वंदना करता है, मातृभूमि की वंदना करता है। किस रूप में करता है, एक बच्चे के रूप में करता है। जैसे एक छोटा बच्चा गोदी में खेलता है, बार बार गिरता है, उठता है, ठीक है, वैसे ही कवि भी क्या कहता है, मैं भी मातृभूमि रूपी जो मेरी माता है उसके पलने में खेल कर बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। जैसे आसमान के आंचल के नीचे, जिसके किसका आसमान का आंचल है, मातृभूमि, अपनी भारत भूमि को किसके समान माना है, माता के रूप में माना। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा क्या करता है, शरारते करते हुए माँ के आंचल में बार बार छिपता है, निकलता है, तो उसी प्रकार से जो कवि है वो कहता है कि मैंने भी क्या किया है, अपने मातृभूमि के आसमान रूपी आंचल में कितनी शरारतें कर कर मैं बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। मैंने इसको कितने ही कष्ट दिए, ठीक है, कितने कष्ट देना मतलब जैसे अपनी माता को अपन कितने परेशान करते हैं, उसी प्रकार से कवि कहता है मैंने भी अपनी मातृभूमि को बहुत परेशान किया, बहुत कष्ट दिए, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसी मातृभूमि को क्या करता हूँ मैं, बार बार अभिनंदन करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ का जो अर्थ है वो कंप्लीट हुआ है। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। हे दुनिया में देश बहुत सुंदर लेकिन मेरी मातृभूमि शोभा न्यारी है, ठीक है। कवि क्या कहता है, हे दुनिया में देश बहुत सुंदर लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी। शोभा मतलब सुंदरता, ठीक है। कवि क्या कहता है कि दुनिया में बहुत से देश होंगे, ठीक है, लेकिन जो मेरी मातृभूमि है, मेरा जो भारत देश है, उसकी शोभा, उसकी जो सुंदरता है वो बहुत ही क्या है, न्यारी है। मतलब दुनिया में सभी देशों की तुलना करने पर भी मेरी भारत भूमि क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है, ठीक है। कवि किसकी तुलना करता है, पूरे देश की, दुनिया के जो देश है उसमें भी किसको सुंदर मानता है, अपने देश को ही सुंदर मानता है। क्यों, क्योंकि उसने क्या माना है कि मेरी भारत भूमि क्या है, जिसके कितनी ही शरारतें करके मैं बड़ा हुआ हूँ, मैंने इसकी परवरिश पाई है, तो मेरे लिए क्या है, चाहे दुनिया के कितनी भी देश बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरे लिए तो कौन सा देश सुंदर है, मेरी भारत माता ही सबसे सुंदर है, ठीक है। कौन मानता है, कवि ये मानता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों आपको आपके जो शब्दार्थ है वो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। आज की जो क्लास है उसके अंदर बच्चों आपको जो आपके लेसन के शब्दार्थ हैं, ठीक है, हार्ड वर्ड्स जो है शब्दार्थ, वो आपको क्या करने हैं, होमवर्क के अंदर उतारने, ठीक है। शब्दार्थ आपको होमवर्क के अंदर उतारने, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक नहीं समझ में आया हो तो आप क्या करोगे, वापस रिटर्न मेरे से पूछोगे कि मैम हमको ये लेसन समझ में नहीं आया, ठीक है। थैंक यू।